M1 का अगला सवाल देखिए ध्यान से। इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस द मैक्सिमम द पेज हैज मैक्सिमम हैंडआउट्स। कितने हैंडआउट्स हो सकते हैं इम्प्रेस में? अब कई बच्चे समझ ही नहीं पाए होंगे हैंडआउट्स क्या होता है। तो समझो हैंडआउट्स क्या होता है। पहले एक फाइल बना लेते हैं जिसमें कि हमारे पास 4-5 मैटर लिखा हो। कुछ ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ठीक, ये हमने कुछ स्लाइडें बना ली। अब अगर आप लोग इन स्लाइड्स को प्रिंट कराते हैं तो आप लोगों का प्रिंट करने का यहाँ पर एक सीधा सीधा ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट। तो आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रिंट करते समय आप लोगों की अगर ऐसे आप प्रिंट करेंगे तो एक बार में एक ही स्लाइड प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है आप हैंडआउट्स प्रिंट कर लीजिए। अब हैंडआउट्स क्या क्या है? हैंडआउट्स हमारे पास इसमें कई सारे होते हैं। कई सारे का मतलब है, आप गौर से देखिए तो हम लोग हैंडआउट्स में यहाँ पर दिया गया है कि आप एक बार में कितनी स्लाइड्स रख सकते हैं। 9 भी रख सकते हैं। एक बार में अगर आपने 4 कर दी तो एक में 4 स्लाइडें प्रिंट होंगी। तो इनको प्रिंट करना ही हैंडआउट कहलाता है। अगर आपने कर दिया एक तो एक ही प्रिंट होगी, दो कर दी दो प्रिंट होंगी। तो आपके कौन कौन से हैंडआउट्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच नहीं है, याद रखिएगा। छह, क्योंकि पांच का कोई मतलब नहीं रखता, ऊपर तीन नीचे दो, एक तो जगह बची रही है। तो छह और नौ, मैक्सिमम कितने जाएंगे? नौ तक। तो ऊपर आपके एक बेसिकली, अगर मैं अभी यहाँ पे तो कम स्लाइडें दिख रही हैं इसलिए आपको पूरा नहीं दिख रहा। अगर मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूं, मान लो 9, तो अब अगर मैं आपका प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा हैंडआउट्स में हम लोग एक साथ यहाँ पे गए 9 स्लाइडें भी देखिए एक साथ यहाँ पे कर सकेंगे। यहाँ 6 दिख रही है, अभी मैं स्लाइड का पेज लेआउट छोटा करूंगा तो यहाँ पे 3 और आ जाएंगे। तो ये होता है हैंडआउट्स। तो हैंडआउट्स का मैक्सिमम इसमें 9। टाइपराइटर क्या है? इंप्रेस में एक एनिमेशन हुआ करता है टाइपराइटर, जिससे आपका खट 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 कर करके आएगा। तो टाइपराइटर इज अ टाइप ऑफ नोट पेज है, ट्रांसलेशन ट्रांजेक्शंस है, ब्रश है या स्लाइड है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें सही जवाब ना चाहिए था, कस्टम एनिमेशन है वो। लेकिन ये सबसे सही जवाब है। ठीक है। वैसे ये तो, अगर आप मैं आपको बताऊं कि कस्टम एनिमेशन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दिया रहता है आप लोगों के सामने एनिमेशन करने का स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट। ये देखिए ये आ गया। और यहां से आप लोग ले सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन कैसे कैसे होंगे। अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन हैं। इसी में अगर हम लोग जाएं तो एनिमेशन पे चले जाएं। तो एनिमेशन में हमने जाके इसको ऐड कर दिया और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइपराइटर मिल जाना चाहिए। तो आपका ये जो चीज लिखी हुई है ये खट 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 कर करके टाइप होती हुई आएगी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? बिल्कुल सही, कंट्रोल एम। Which menu in the slide transition command in the LibreOffice Impress? स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ मिलता है? अभी आपको बताया था, मैंने साइड से ले लिया था। लेकिन अगर आप लोग मेनू से लेना है, कहां से लेंगे? स्लाइड के अंदर दिया रहता है, ये रहा। इसको क्लिक करिए, यहां पे जाइए, स्लाइड पे जाइए, और यहीं पर आप लोग देखिएगा अलग अलग दिया रहता है स्लाइड्स के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन। ये रहा बॉटम पे। इससे हम लोग स्लाइड्स के अंदर ट्रांजिशन डाल सकते हैं। जैसा चाहिए, ऐसे उड़ता हुआ चाहिए तो ये 3D में उड़ता हुआ ऐसे क्रॉस करेगा। अगला है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? सही जवाब है कंट्रोल डब्ल्यू। व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू प्रीवियस स्लाइड देखने के लिए? प्रीवियस स्लाइड, जैसे हमारे सामने ये स्लाइड है, ये रही। अब हम स्लाइड चला देते हैं फुल स्क्रीन पर, और अगर हमें आगे बढ़ गए, अब पीछे वाली देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे? शिफ्ट शिफ्ट पी करेंगे तो देखिए पीछे वाली आ जाएगी। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, शिफ्ट पी इज द राइट आंसर। शॉर्टकट स्लाइड शो का तो पता ही है सभी को, शॉर्टकट F5। और लिब्रा में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट जूम कितना होता है इंप्रेस में? डिफॉल्ट का मतलब जब आप लोग ऑफिस खोलें तो कितना जूम लगा हुआ मिलेगा?
75% डिफॉल्ट होता है। फिर आप लोग अपने हिसाब से उसको बड़ा छोटा कर सकते हो। मैक्सिमम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम जो होता है, लिब्रा इम्प्रेस की बात हो रही है। देखो ये रहा जूम, यहां से हम लोगों ने बड़ा किया, बड़ा हुआ कितना हुआ, 100%। अब अब लगभग 3000 हो गया पूरा, 3000 गुना बड़ा हो गया। क्लियर हो गया सभी को? विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एग्जिट? एग्जिट के लिए क्या यूज करते हैं? गलत जवाब। देखो यहाँ पे एग्जिट के लिए रहा फाइल, और फाइल में आपको मिलेगा एग्जिट, कंट्रोल क्यू। ये थोड़े से अलग हैं आप लोगों के, उसमें आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वाले में ऑल्ट F4 से हो जाता था बस। टेक्स्ट कैन बी पेस्ट, टेक्स्ट को हम लोग कंट्रोल पी से पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कंट्रोल पी नहीं होता, कंट्रोल वी होता है। अगला बताइए, विच अलाइनमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस? कौन सी अलाइनमेंट लिब्रा में नहीं है? मिडिल कुछ नहीं होती है। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? मोसाइक था क्या? ओपेरा फर्स्ट पूछा है इसने शुरुआती समय पे। अरे ये ट्रिपल सी में रोज हर उसमें आता है। देखो तुम्हें दिखाते हैं, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, मतलब पहले पता है आप लोगों के ब्राउजर जो होते थे वो टेक्स्ट भेजते, उसमें फोटो वगैरह नहीं आती थी। ये देखो देखा देखा क्या है, ये देखना क्या है उसमें? देखो ऐसा होता था फर्स्ट मोसाइक ब्राउजर, देख तरीका ब्राउजर होता था, तुम लोग इसी पे सर्च करते थे सब इस तरीके से। कोई फोटो भी नहीं होती थी। आजकल जो देखते हो एनिमेशन वगैरह ये सब नहीं हुआ था, क्योंकि पहले HTML था, HTML5 का निर्माण ही नहीं हुआ था। तो जब HTML5 आया तब एनिमेशन और फोटो वीडियो सब कुछ आना चालू हुए। HTML5 आने से बहुत अच्छा चीज ये हो गई कि हमारे कई सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट, क्योंकि इनबिल्ड होता है इसमें ग्राफिक्स। पहले क्या होता था, आप लोगों के ऑडियो वीडियो ये सब नहीं चल पाते थे, तो ग्राफ ब्राउजर के साथ साथ एक अलग से कई सारे एप्स जावा वगैरह सब इंस्टॉल करने पड़ते थे। CASMA और CA मेथड इज यूज इन वाईफाई मीडियम एक्सेस। हम्म, सही है ये। अरे तुम लोग वाईफाई नहीं लगाते मोबाइल में? ये लिखा रहता है उसमें सिक्योर वगैरह की अनसिक्योर। रिमोट लॉगिन करने का कौन सा सॉफ्टवेयर है इसमें? आजकल जैसे तुम एनी डेस्क से रिमोट लॉगिन कर लेते हो, वैसे ही है टेलनेट, टेलनेट से कर सकते हो। ये पुराना था, ये सवाल आप लोगों का M2 में पूछा जाता है कई बार। IP6 जो है वो कितने साइज का होता है? 128 बाइट का होता है। पिंग का फुल फॉर्म क्या है? पिंग, पैकेट इंटरनेट गोपर। पिंग होता क्या पहले ये तो देख लो, ये तो रटने वाली बात हो गई। आप लोग डॉस खोलिए, अब मान लो आपको चेक करना है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से चल रहा है कि नहीं है, लिंक है कि नहीं है। तो पिंग बेसिकली नेटवर्क की कनेक्टिविटी बताता है। आपको लिखना है पिंग, और जिस भी सर्वर से आपको जोड़ना है, बस ये लिख दिया। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि पिंग से डेटा आ रहा है, तो पिंग से डेटा आ रहा है का मतलब है जीमेल से कनेक्ट है। ठीक। और अगर मैंने अपना मान लो कोई नेटवर्क का कंप्यूटर जोड़ दिया, उसका IP टाइप कर दिया, और अगर वो नहीं है जुड़ा, देखो ये 66 नंबर वाला जुड़ा है, कोई होगा सिस्टम, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था। अब मैं जानबूझ के कोई गलत लिखता हूं जो नहीं है, 3, तो देखो अब कोई डेटा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये कंप्यूटर से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कनेक्टिविटी पता करने के लिए पिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मेथड इज यूज इन वाईफाई एक्सेस मीडिया। कौन सा मेथड यूज किया जाता है वाईफाई में? ठीक, बी। अच्छा, वाईफाई से याद आया, आज डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि फ्री का जहां वाईफाई मिल जाए, रेलवे स्टेशन, बैंक, कोई एयरपोर्ट या हुआ, बस वहां जाके चूस लें। ठीक है,
तो आपको बता दें ये फ्री वाईफाई बहुत रिस्की होता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हैं बोलते हैं हम इंस्टीट्यूट में आज यहाँ अपडेट नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट चलेंगे वहाँ फ्री वाईफाई है, फ्री लगा लेंगे। तो बेसिकली फ्री का मतलब समझो होता क्या है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग जुड़ गए तो डेटा तो फ्री मिलता है। वाईफाई क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, एक डिवाइस है, ये वाईफाई राउटर है। और आप लोगों के मोबाइल फोन जो भी हैं, आपको अपने फोन इनसे कनेक्ट करने पड़ते हैं। भाई मोबाइल वाईफाई या कोई भी होगा इस डिवाइस से कनेक्ट करोगे। तो वाईफाई से जब आप कनेक्ट करोगे, इस डिवाइस से कनेक्ट करोगे, तो आपके फोन की आईपी इसमें पता चल जाती है। आईपी भी और मैक एड्रेस भी। आईपी तो ये खुद ही अलॉट करता है, मैक एड्रेस पता चल जाता है। तो वाईफाई बेसिकली क्या कर रहा है, इंटरनेट एक तरीके का डेटा आपको भेज रहा है और ले रहा है ना आपसे। तो जब डेटा भेजा और लिया जा सकता है, तो आपके फोन की फाइलें भी डेटा के थ्रू या इसी तरीके से भेजी और ली जा सकती है, आराम से हो जाता है। अगर मेरे पास फोन है और मेरे पास नेट लगा है, तो मैं अपने फोन को यहीं पे कहीं पे भी रखा हो, मान लो मेरे पास एक टैबलेट भी है, अब मैंने ये टैबलेट या सिस्टम है, इस सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट करके दूर बैठे अपने फोन को भी एक्सेस कर सकता हूं। और मैं चाहूं तो वहां से फाइलें अंदर ही अंदर डिलीट कर दूं। भाई एक्सेस करने का मतलब फुल एक्सेस मिल जाता है इसमें। आप भले ही कितना पैटर्न लॉक और दुनिया भर का फेस लॉक लगाए बैठे हो, जब मेमोरी कार्ड ही एक्सेस हो गया, तो सारा डेटा तो उसी में सेव होता है आपके फोन बुक और मेमोरी में। तो सारा डेटा एक्सेस हो रहा है वहां से। तो आप शुरू में तो भैया बढ़िया बढ़िया फोटो खींच रहे हैं, ये वो सब कर रहे हैं, पीछे से डेटा कोई और चुरा रहा है। आया समझ में? तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। दूसरी कुछ चीजें और बता दें उसके लिए, पहले आपकी रिकॉर्डिंग रोक दें।